जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। उधर से परमेश्वर को ले जाकर के रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने अपना ड्रामा पूरा कर रखा था कि वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण यूं दिखाने के लिए कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, ये मुझे बदनाम करना चाहता था अपनी इज्जत बचाने के लिए। अपनी झोंपड़ी के सामने कपड़े से पर्दा लगा लिया, झोंपड़ी में विराजमान हो गए अपने आसन पर, और कबीर जी सामने खड़ा कर दिए। तब रामानंद जी ने पूछा कि तू अपने आप को खुदा कहता है? क्योंकि उन्होंने बताया ना कि परमात्मा ने वहाँ काफ़ी वार्ता की थी विवेकानंद से कि मैं वही परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, इसलिए मैंने शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें बता रहा हूँ, तुम देख लो। तो रामानंद जी कह रहा था, तू अपने आप को भगवान कहता है, और कौन है तेरा, कौन सा तेरा पंथ है, कहाँ से तू आया है, तेरी के जाति है? इस तरह विवाद करने लगा। परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, और दास करीब लिखित पड़े मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी यदि मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो निरंजन कंत हूँ। निरंजन कंत माने पति, स्वामी, मालिक। निरंजन माने जिसका वो माया रहित। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित, यानी निर्लेप, सब विकारों से रहित। और कंत माने स्वामी, मैं वो हूँ। यानी ये निरंजन अर्थ वैसे परमात्मा के लिए है निरंजन शब्द, लेकिन ये ज्योति निरंजन भी अपने आप को भगवान कहता है, लेकिन ये ज्योति निरंजन है। हम सोरठ कर कहीं पर इसको निरंजन भी बोल देते हैं। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म वैसे परमात्मा को कहते हैं, लेकिन इस ब्रह्म को डिफीड करने के लिए, इससे भिन्नता करने के लिए तो पूर्ण ब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा उस परमेश्वर को की पहचान के लिए। ऐसे तो क्या बताते हैं कबीर जी, एक आत्मा और परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा का आपस में संवाद होता है। तो कैसे बताते हैं, कैसे वार्ता करते हैं? परमात्मा चाहते थे इस कि मैं ऋषि की जो ना फड़क काट दूं, किसी प्रकार यू मेरे तो टकरावे, कोई भी कारण बनाइए कि भाई यू आ जा मेरे पंजे तले, इसने सीधा कर दूंगा। क्योंकि परमात्मा कबीर जी प्रत्येक युग में आए हैं, और ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, और जो कमाली वाली आत्मा थी वो उसकी पत्नी दीपिका थी। और यही रामानंद वाली आत्मा त्रेता युग में वेदविज नाम का ऋषि हुआ, और दीपिका वाली आत्मा इसकी पत्नी हुई। तो इन दोनों युगों में भी परमात्मा, ये दोनों निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही बालक रूप धारण करके इन दोनों ही युगों में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। तो उनकी वह सेवा परमात्मा ने देनी थी, इनका उद्धार करना था। ऐसे इसलिए परमात्मा उनके पीछे लगे हुए थे कि किसी प्रकार इस आत्मा का उद्धार बने। तो क्या वार्ता होती है परमात्मा और आत्मा की? अब रामानंद जी अंदर पर्दे से के अंदर से बोल रहे हैं, और परमेश्वर की वाणी है, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी तरह परमात्मा की शरण में ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग से ही चल रही थी, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव अपने पुण्यों से घना सुखी होता है, इसलिए ये उस समय कम सुनता है।
और कलयुग में पाछी इनकी सारी सिद्धि खत्म हो जा है, इनके पास खख नहीं रहता, बात बात रह जाती है। फिर ये पकड़े जाते हैं, परमात्मा अपने बच्चों को फिर अपनी शरण में ले लेते हैं।